दिन से बताया है कि हमारा एपी सेंटर है। आज लाहौर में जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग हैं वो 19,299 हैं, जिसमें से 1/3 जो है वो रिकवर कर चुके हैं। रावलपिंडी में 3,196 हैं, गुजरावाला में 1,766 हैं, मुल्तान में 2,261 हैं और फैसलाबाद में 2,775 हैं। ये सारे वो नंबर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कंफर्म टेस्ट हैं, जो बड़े हमारे शहर हैं। बाकी सरगोदा में 405, भावल नगर, ये सारी फिगर्स जो हैं वो हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद है। अहम चीज़ ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तादाद मरीज़ों की बढ़ेगी। आप जब SOPs नहीं प्रैक्टिस की और पर्टिकुलरली जब हमने ईज डाउन किया, लॉकडाउन को ईज ऑफ किया, तो लोगों का ये ख्याल था कि ये वबा कहीं चली गई है। और बार बार आप उसके बाद मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बताया है लोगों को कि ये वबा कहीं नहीं गई, ये वबा यहाँ मौजूद है और ये आइंदा हमारे साथ ही रहेगी। जिस तरह डेंगू हमारे साथ है, हम लोगों ने हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी हैं, उसके लिए SOPs भी बनाए गए, लोगों को रिक्वेस्ट भी की गई। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, SOPs जो वायलेट कर रहे हैं, मार्केटें भी बंद की गई, दुकानें भी बंद कर दी गई। लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत हर किस्म की सहूलतें तैयार की हुई हैं, लेकिन अपनी हिफाजत का तो आप पे भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी हिफाजत करें। बार बार रिपीट किया गया है, ये जितनी डेथ्स हैं जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, उसमें 75% वो लोग हैं जो तकरीबन 50 साल से ऊपर की उम्र में हैं और कोर मॉर्बिडिटीज़ वाले, यानी जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको रीनल फेलियर पहले से हुआ है, डायलिसिस हो रही है, खुदा न खास्ता कैंसर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनिटी कम है। ये वो सारे लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है और इन लोगों को, या डायबिटिक हैं, इन सारे लोगों को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट करें इन दिनों में, क्योंकि वजह यह है कि फैलाव बढ़ता जा रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा उन लोगों पे होगा जो उम्र में ज़्यादा है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर मचा कि जी बेड्स खाली नहीं है, वेंटिलेटर खाली नहीं है। मैं मुसलसल लोगों को बताने की कोशिश करती रही कि बेड्स और वेंटिलेटर्स हर जगह अवेलेबल हैं। अब अगर हर बंदा कहे कि मैंने PKLI जाना है, अब PKLI एक अस्पताल है जिसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन बढ़ा के 150 बेड्स के अलावा वहाँ 22 हमारे पास वेंट्स काम कर रहे हैं। और फिर आप सबको समझ होनी चाहिए, हर अस्पताल का एक लोड बर्दाश्त करने का आपको ह्यूमन रिसोर्स, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्हें काम करना होता है 24 आवर्स के लिए, उनका भी आपको ये बांट के लोड है। तो इसलिए ये लोगों की तसल्ली के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मेरे पास सिर्फ लाहौर का, मैं आप ये लाहौर की फिगर्स आपको और आप सबके पास ये पहुँची हुई हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, हाई डिपेंडेंसी वो यूनिट होती है जिसके अंदर आप ऑक्सीजन प्रेशर के साथ देते हैं, जो कि एक अशद ज़रूरत होती है इन मरीज़ों की। अगर ये सीरियस हो जाएं तो इनको पहले आप ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन का प्रेशर 15 लीटर तक लेके जाने के लिए आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होती है। तो जो हमारी हाई डिपेंडेंसी यूनिट है उसके अंदर इस वक्त हमारी ऑक्यूपेंसी 53% है, क्योंकि हमने अपने बेड्स पिछले दिनों में बहुत बढ़ाए हैं और हर हॉस्पिटल का हमने आपके सामने फिगर्स भी दी हैं। अब जैसे यकी गेट का हॉस्पिटल जो है, इट हैज़ गॉट अ कैपेसिटी फॉर 80 बेड्स। मकसद ये है कि हर जगह अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। यकी गेट में भी 7 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अब ये समझना कि जी क्योंकि आप यकी गेट जाएंगे तो शायद वेंट नहीं मिलेगा, किसी अस्पताल में ATU नहीं बनाया गया जिसके अंदर वेंटिलेटर्स मौजूद ना हों, ताकि खुदा न खास्ता मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो हम उनको वेंटिलेटर्स पे डाल सकें। तो इस वक्त आपके ATUs जो हैं वो 53% हमारे पास उनकी ऑक्यूपेंसी रेट है, इसका मतलब है 47% वेकेंट है। और जो ICUs हैं उनके अंदर हमारे पास इस वक्त ऑक्यूपेंसी रेट 62.3% है। इसका मतलब है कि हमारे पास वहाँ भी कैपेसिटी है। लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे लिए बहुत अहम है कि आप खुद कहीं ना जाएं। हमने बाकायदा ये नंबर, मैं बड़ी मशकूर होंगी कि अगर ये नंबर हम आपको सबको दिए, ये सेंट्रल कंट्रोल रूम लाहौर के नंबर हैं। इनमें से किसी का रिश्तेदार बीमार है, किसी की तबीयत ख़राब है,
اس نمبر پہ آپ جو یہ درمیان والا نمبر ہے اس پہ اگر فون کریں گے تو 1122 آپ کو رسپونڈ کرے گی، مریض کو ہاسپٹل وہ لے کے جائے گی۔ آپ خود نہ جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر جگہ ان کو پتہ ہے کتنے بیڈز ویکنٹ ہیں اور جو قریب ترین ہسپتال ہے۔ الحمدللہ اس وقت پنجاب لاہور کے اندر ہر کونے پہ ایک بڑا ہسپتال موجود ہے جس میں ہم نے ICUs ATUs کا بندوبست کیا ہے۔ یہ نمبر ہے سارے، اور اس کے اندر ڈیٹا کسی نے پوچھنا ہے تو ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے۔ اگر نیچے لکھا ہوا ہے اگر مریض کی انفارمیشن لینی ہے میو ہاسپٹل سے آپ اس نمبر پہ فون کریں، وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد اپنا جو سیریس پیشنٹ ہے اس کی انفارمیشن دیں۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر ہسپتال کے اندر بھی ایک پیشنٹ انفارمیشن کا نمبر آپ کو اگلے 2 دن کے اندر ہم آپ کو دے دیں گے، تاکہ مریض ان کے لواحقین نیچرلی پریشان ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ مریض ATU میں چلا جائے تو پھر آپ ان کو اندر ملنے نہیں جا سکتے، تو لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر روز اب ہمارے ڈاکٹرز جو مریض داخل ہیں، خاص طور پہ میو والوں نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے، ڈاکٹر اسد اسلم نے انشور کیا ہے کہ ہر روز صبح اپنے ان کی مریض کی خبر وہ لواحقین کو ایک بتا دیں کہ آج وہ کتنی آکسیجن مل رہی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہو۔ نیچرلی میرے بھی گھر والا اگر کوئی بیمار ہو اور ہسپتال میں ہو تو میں چاہوں گی کہ مجھے اس کی خبر رہے۔ ہم نے کہا کہ آپ نے صبح شام خبر دینی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی مریض سیریس ہو رہا ہو تو اس کی خبر آپ ساتھ ساتھ دیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ATU سے اب ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیز انشور کر رہے ہیں۔ اسی طرح پورے پنجاب کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اس وقت بھی پنجاب کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ پینک کرتے ہیں، پینک کرنے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کسی ہسپتال میں چلے جاتے ہیں۔ اب صبح سے مجھے بار بار فون آ رہے تھے، یہ ہم نے PKLI جانا ہے۔ بھئی اگر PKLI کے سارے وینٹس اس وقت آکیوپائڈ ہیں تو وہ آپ کو نہیں لیں گے، فار اے سمپل ریزن انہوں نے اپنے جتنے پیشنٹ داخل کیے ہوئے ان کے لیے ہے، اور ان کو مزید ہم وینٹس کی ایکسپینشن وغیرہ اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں نا آپ نے کہاں جانا ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ یہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہوگا۔